हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज बता रहा था, परसेंटेज में मैंने आपको 2016 में जो भी आपको एसएससी सीजीएल में या पीटी हो या मेंस हो, उसमें जो भी प्रश्न परसेंटेज से पूछा गया था वो मैंने आपको बता चुका था। और जो लोग नए होंगे वो नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरे चैनल पर देख लो। 2016 में जो भी परसेंटेज से प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, सब मैं बता चुका हूँ। और बाय ऑप्शन तो आप जाकर ज़रूर देखें। और मैं आज बताने जा रहा हूँ 2017 में जो भी प्रश्न पूछा गया है पीटी मेंस का, उसका आज हम हल करवाएंगे। तो ये इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, हम दो पार्ट में इसको करेंगे। जैसे आज हम बताएंगे पार्ट 1, फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 बता देंगे। जो भी फिर बचा हुआ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचा हुआ रहेंगे तो उसको हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले और घर बैठे पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको हम जितना भी बताएंगे बस उसको प्रैक्टिस कीजिए और कुछ रिवाइज कीजिए, कुछ अलग बुक से कुछ रिवाइज कीजिए, आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आपसे कोई भी प्रश्न, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जो भी परसेंटेज से प्रश्न आएंगे वो आपको नहीं छूटेंगे। चलिए देखते हैं। इसके पहले मैंने 76 तक प्रश्न बता चुके थे, जो कि 2016 में जो बताए थे आपको सीजीएल में, उसमें मैंने 2076 तक प्रश्न बता चुके थे। आज मैं 77वां प्रश्न बताने जा रहा हूँ, यानी 77। तो ये जो है, देखिए 5 अगस्त 2017 पीटी में शाम में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 यानी कि 26,010 है। उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये आपको 2017 में पूछा हुआ पीटी में। हम इसको क्या करेंगे, 2% की वृद्धि मतलब कितना हुआ, 102/100। यहाँ देखिए 2% की वृद्धि का मतलब 1/102, यानी कि देखिए तो 2 वर्ष पहले का पूछता है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। हम इसको क्या करते हैं, इतना इंटू 2 वर्ष पहले बोलता है, इसको उल्टा गुना करते हैं 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष पहले बोला था 100/102 इंटू 100/102। यहाँ आता कितना है मान, 102/100, लेकिन इसको हम उल्टा गुना करते हैं 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के लिए क्या करेंगे, इतना गुना इतना गुना इतना, इसको कैंसिल कीजिए, 50, 51, 102 से इसको 255 बार में, तो यानी आएगा 26,010। इसको आप कीजिए 5 बार में, 51 × 5 = 255, यानी कि 5 × 5 = 25, 250 और 100, यानी 250 और डबल जीरो कर दीजिए। जो आपको ऑप्शन में ये जो आंसर मिले, आपको ऑप्शन में जो ये नजर आए उसको आप टिक आउट कीजिए। यानी कि देखिए ए ऑप्शन में आपको 25,000 है, ये आपको ए ऑप्शन सही होगा। देखिए 5 अगस्त 2017 में जो पीटी पूछा प्रश्न है उसमें इवनिंग शिफ्ट में है। देखिए आपको सब बताएंगे, पीटी मेंस इस तरह से आपको बताते चलेंगे। मेंस में भी शायद लगता है कि 12-13 क्वेश्चन है जो पूछा गया है। और मैं आपको सारे शिफ्ट में, जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हो, जो भी परसेंटेज से आपको प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी आपको हम बताएंगे। तो बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इसको देखते रहें और कुछ सीखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष धनराशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या था। इधर आपको ऑप्शन दे दिए हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग यानी दान कर देता है 100% में, ठीक है, मान लीजिए 100% में 30% दान किया, बचा कितना, 70%, 70% बचा, 70% बचा। शेष राशि यानी 70% का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। यानी कि इसमें 55% दे दिया किसको,
55% बेटा और पत्नी, यानी बचा कितना, तो 100 में 55 यानी 45% बचा। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है। 30% 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता, बाकी धनराशि यानी 45, बाकी धनराशि को अपने 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। 3 बेटियों के बीच तो देखिए 70% इंटू 45% इंटू, देखिए 3 बेटियों के बीच इक्वल इक्वल बांटेगा तो 1/3। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, 3 से कितना बार कटेगा, 15 बार में। तो अब 70 का 15% निकालिए, तो 70 का 15% कैसे निकलेगा, 70 गुने 15/100, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 3 2 यानी कि 10.5%। ठीक है, यही ना निकलेगा आपको, 70 गुने 15 यानी 10.5%। इसको क्या करते हैं, देखिए अब जगह ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, देखिए 10.5%। ठीक है, 10.5%। अब बोलता है कि उसकी बेटियों में से एक 42 लाख रुपए, देखिए 10.5% यानी 42 लाख रुपए, 1% बराबर यानी कि 10 के 40, 5 के 20 यानी 1% बराबर 4 लाख। तो आपको क्या बोलता है, उस आदमी कुल संपत्ति यानी 100%, तो 100% आप निकालिए यानी 400। ठीक है, तो 100%, 1% बराबर 4 लाख, 100% बराबर 400, यही आपको क्या बोलता है लाख रुपए में, यही आपका आंसर हुआ 400। आप बी नंबर ऑप्शन सही कर दीजिए। फिर समझिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भागदान कर, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भागदान कर दिया, यानी 100% में 30% दान कर दिया, 70% बचा। 70% में 55% अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया, बचा 45%, 70% का 45% निकालिए इंटू अपने, फिर बोलता है बाकी धनराशि को अपने 3 बेटे को समान रूप से विभाजित करता है। 3 बेटे को यानी इक्वल इक्वल बांटेगा तो 1/3, इसको कैंसिल कीजिए, यानी कि 10.5% का मान दिया हुआ 42 लाख रुपये, और बोलता है कि उसके बेटे में से एक को 42 लाख रुपये मिलते हैं, यानी कि 10% का मान 42 लाख रुपये, 1% का मान 4 लाख रुपये, 4 लाख, तो 100% का मान 400। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या है। 900, 860, 240, 800। 5 अगस्त 2017 में पीटी में मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। ये सब तो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, ये सब जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर पूरे देख ले। हमने इसमें पार्ट 10 बताया, यानी कि 1 से 9 तक आपको हम परसेंटेज बता चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग देख लें। आप लोग सभी का बेसिक भी ठीक हो जाएगा और आप लोग पूरे अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस आ चुका है एग्जाम में, तो इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए 32% उसी संख्या के 17% 120 अधिक है, देखिए कितना, तो 32 में 17 यानी 15%, 32% माइनस 17% बराबर कितना दिया हुआ है, यही बराबर दिया हुआ 120। 15% का मान निकाल लीजिए, 15% का मान 120, 100% का मान निकालिए, 100% का मान कितना होगा, 15 × 120, 100 से यानी कि 800। आप इस तरह से इसको निकाल लीजिए, या आंसर हो गया। या जिसको इस तरह करने में दिक्कत हो रहा है, क्या करेंगे, 120 × 100 बाय में 15 से 8 गुने 8 बार में 15 × 120 यानी 100 × 8 800। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको हम पहले बता चुके हैं, बस एग्जाम में पूछ दिया है इसलिए आपको हम ये बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ये मेंस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, मेंस में, एसएससी में, सीजीएल मेंस में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यानी कि 140% बढ़ाया गया, यानी कि 100% तो था ही, तो बढ़ाया कितना गया 40%, यही 40% का मान कितना हुआ 216। 100% तो था ही, यानी 140% बढ़ाया गया, यानी 100% तो था ही, 100% था ही, तो 40% बढ़ाया गया, यानी 40% का मान दिया हुआ कितना 216। 100% का मान निकालिए, तो 216 × 100 बाई में 40, इसको 2 बार में कैंसिल कीजिए, इसको 5 बार में, इसको 2 से 108, 108 दूनी 216, 108 से 5 में गुना कीजिए, यानी कि 8 × 40 यानी 540, 100 × 5 500, 8 × 40 यानी 540। ये आपका आंसर हुआ, ए नंबर ऑप्शन आप सही कर दीजिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, मेन 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और आपको हम बताते चलेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो 2017 में जो पीटीओ मेंस में जो हुए थे उसमें परसेंटेज से बहुत सारे प्रश्न आए थे, शायद लगभग 20-30 प्रश्न आए होंगे। तो
तो मैं आपको दो पार्ट में बता दूंगा, एक पार्ट 1 बता दूंगा और दूसरा मैं पार्ट 2 में बता दूंगा, दोनों आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए ये हम आपको पार्ट 1 बता दे रहे हैं, जिसको हम कर देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट 1, ठीक है। यही आपको पार्ट 1 बताते हैं और नेक्स्ट में आपको बता देंगे हम पार्ट 2, जिसमें आपको सारे क्लियर कवर कर देंगे। इसमें जो प्रश्न है उसको हम कवर कर देते हैं, बाकी और नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कर देंगे। एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? आपको 8 अगस्त 2017 में जो पीटी में एग्जाम हुआ था दोपहर के शिफ्ट में, यही आपसे पूछा गया था परसेंटेज में। तो देखिए इसको हम क्या किस तरह से हल करते हैं। 45% अगर लाता, 55% लाता तो पास हो जाता, 45% लाया यानी कि फेल हो गया, यानी कि कितना, तो 10% से फेल हुआ, तो 10% का मान कितना दिया हुआ? 100% का मान निकालिए 400, 10 चौके 40, 100 चौके 400, यही 400 आपका आंसर हुआ। अब 400 का यही आपका मैक्सिमम मार्क्स है। एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी देखिए 45% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 55% अंक चाहिए, उसको 55% अंक चाहिए तब वो पास होता। तो लेकिन कम लाया कितना? 10% कम लाया है, यही 10% का मान कितना दिया हुआ है? 40, यही 100% का मान 400। 55 से 45 घटाइए, यही 10, यही 10% का मान 40, यही 100% का मान 400। इसको 10 से 4 गुणा 40, 100 में 400 यानी 400, यही आपका मैक्सिमम मार्क्स। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? देखिए ये मेंस 2017 में पूछा प्रश्न है। देखिए 3 संख्या, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरी संख्या 100 है, मानते 100 है, 90% और 75% कम, 90% कम यानी 10, यहाँ 75 यानी कि 25। अब बोलता पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? पहले में कितने प्रतिशत? देखिए यहाँ कितना गुना? 2.5 गुना, 2.5 से गुना करेंगे तब 25 आ जाएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? यानी कि 150% बढ़ाना होगा, यानी कि पहली संख्या को 150% बढ़ाना होगा। यानी पहली संख्या को बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को बराबर करने के लिए 150% का हमको बढ़ाना होगा, तब जाके आपको होगा। तो आपको 150 यहाँ आप आंसर कर दीजिए। देखिए एक बोलता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है परंतु लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? देखिए 5 लाख से बढ़ जाती है परंतु लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अगर 12% रह जाता, यानी 12% रह जाता तो 5 लाख का 12% कितना होता? 60,000। लेकिन 60,000 में उसने 10,000 रुपये अधिक दिए हैं, यानी 50,000 रुपये कम दिए हैं। 50,000 कम क्यों दिए? क्योंकि 2% टैक्स यानी कम दे रहा है, यही 2% का मान कितना हो जाएगा? तो 2% का मान कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। कम से क्या होता है? 100% का मान निकालिए, तो सब मान किस तरह निकालें? 50,000 इंटू 100 बट्टा में 2 से सूट कीजिए 50 बार में, यानी कि 25 लाख रुपये। यही आपका 25 लाख आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए फिर समझिए 5 लाख से बढ़ जाती है परंतु लगने वाला अगर 12% से 10% हो जाता है। अगर 12% रहता तो क्या होता? 5 लाख का 12% कितना होता? 60,000, लेकिन वो 10,000 रुपये अधिक दे रहा है, यानी 50,000 रुपये कम दे रहा है, यानी कि 2% टैक्स को कम दे रहा है। तो 2% टैक्स कम दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 2% टैक्स कम दे रहा है, यही 2% का मान दिया हुआ आपको 50,000 रुपये, तो 100% का मान कितना होगा? 25 लाख रुपये। आपको इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं 2 लाइन में। यही आपका मेन 2017 पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, फिर समझिए एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है
परंतु लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। देखिए 12% से 10% किस तरह हो गया, यानी कहने का मतलब है कि अगर उसका हम 12% रहने देते, टैक्स 12% रहने देते तो क्या होता, तो 5 लाख 12% कितना होता, 60,000, यानी 60,000, तो यानी 60,000 को 10 से दे रहा है, यानी 50,000 कम दे रहा है। 50,000 कम क्यों दे रहा है, क्योंकि ये 2% कम दे रहा है टैक्स, तो यही 2% का मान हुआ 50,000, तो 100% को मान निकालिए 25 लाख रुपए। आप यही आंसर कर दीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मेंस में। इस तरह का ही एक आध दो क्वेश्चन नजर आ जाएगा, तो आपको क्या करना, देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे कि 1200 का 25% का 0.09% के बराबर होगा। क्या करते हैं, देखिए 1200 का 25%, यानी कि 25 से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 300 में ये इसका बोलते हैं, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 9 3 27 0.27, यानी 0.27। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कितना आसान से आपको इसको हल कर लेंगे। हाथ वाला किस तरह एक आध नजर आ जाता है, एक आध दो आपको नजर आ ही जाएगा, उसको तो बस देखते साथ आप टेक आउट कीजिए। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है, ये आपसे पूछता है। मेन 2017 में पूछा प्रश्न है, इसको क्या करेंगे, देखिए 250 अंक मिलते हैं परंतु 38 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 288 अंक लाता तो पास हो जाता, 288 अंक लाता तो पास हो जाता, लेकिन 250 अंक आया तो यानी फेल हो गया। यही 40% का मान दिया हुआ है, ये 40% मान क्या होगा, 288, 250 अंक आया तब फेल हो गया, 38 अंक और ज्यादा रहता तो पास हो जाता। तो 40% बराबर 288, 100% बराबर 288 इंटू 100/40, 2 बार में 20 40 20 25 100, 2 से 100 काटे 144 इंटू 5, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौके 20 22 22 के 2 हाथ में 2, 5 2 7 यानी 720, यही आपका आंसर हो गया। ये नंबर ऑप्शन आप सही कर दीजिए, ठीक है। देखिए 40% अंक उत्तीर्ण होने के 40% अंक उत्तीर्ण होने हैं तो आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी 38 अंकों से फेल हो जाता, अंतिम हो जाता, तो अधिकतम अंक क्या है, 250 अंक है, 38 अंक ला जाता, 250 अंक है, अगर 38 अंक ला जाता तो पास हो जाता। तो यही 40% बराबर 288, तो 250 और 38 288, 250 और 38 288, तो 40% बराबर 288, यानी 100% बराबर निकाल दीजिए तो 720। देखिए 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, क्या करते, 300 में अगर वो देखिए 75 अंक प्राप्त किया है, 6 और अंक पा लेता तो पास हो जाता। तो 300 के लिए क्या करते, 75 6 81, तो 100 के निकालिए। देखिए 100 गुना 3 300, या कितना लिखेंगे, ऑप्शन देखिए 27, तो 27 या 27 गुना 3 81, यही 27 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, देखिए फिर समझिए 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर उसमें 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, तो देखिए 300 है, 75 अंक पाया है, पास होने के लिए 6 और अंक चाहिए, तो 75 6 81, तो 300 में 81 यानी 100 में 27, इसको हम निकालेंगे और क्या करेंगे, यार देखिए 81 इंटू 100/300, 100 से 3 बार में और 3 से 27 बार में। आप जिसको इस तरह से दिक्कत हो निकालें वो इस तरह से निकालें 27, यही आपका क्या हो गया, पासिंग परसेंट। क्या बोलता है, उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत, पासिंग परसेंट, यही आपका हो गया 27, ठीक है। आपका डी नंबर ऑप्शन सही कर दीजिए, 27%, ठीक है। उत्तीर्ण होने प्रतिशत आप 27%, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं। देखिए पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन है जो पीटी में पूछा गया था, मेंस में पूछा गया था, वो हम बता दिए हैं, और कुछ और क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में ये नहीं बताऊंगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करके मुझे हौसला बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।